Hi everyone, I'm Dr. Bimbi Bindra, gynecologist, robotic surgeon and laparoscopic surgeon and endometriosis expert. आज हम आपसे बात करेंगे कि आपको लैप्रोस्कोपी एडवाइस किया गया है। लैप्रोस्कोपी बहुत सालों से जाना जाता है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोसिस के लिए, लेकिन लैप्रोस्कोपी डायग्नोसिस के लिए नहीं यूज़ करनी चाहिए। लैप्रोस्कोपी थेरेप्यूटिक भी होनी चाहिए। तो अगर आपको लैप्रोस्कोपी एडवाइस किया है फॉर एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोसिस, तो आपके डॉक्टर से आपको इस बारे में बात करनी है कि अगर एंडोमेट्रियोसिस मिलता है तो क्या वो उसको निकालेंगे कि नहीं, क्योंकि लैप्रोस्कोपी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। उसमें आपको पेट पर 2-3 होल करके एक इंस्ट्रूमेंट डाल करके अंदर जाते हैं और ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसके खुद के भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो खाली डायग्नोसिस के लिए लैप्रोस्कोपी यूज़ नहीं करना चाहिए। लैप्रोस्कोपी वही एक्सपर्ट्स को करना चाहिए जो डिजीज़ को भी टैकल कर सकें। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि उनका लैप्रोस्कोपी हो गया लेकिन डिजीज़ को कुछ भी नहीं किया, तो आप एक अननेसेसरी सर्जरी के लिए जा रहे हैं। आपका एनेस्थीसिया रिस्क है। एनेस्थीसिया जब भी हम देते हैं लाइफ रिस्क भी रहता है, तो अननेसेसरी प्रोसीजर्स नहीं करने चाहिए। तो अगर आपको लैप्रोस्कोपी एडवाइस किया है पेन के लिए या फर्टिलिटी के लिए, आपके डॉक्टर से आपको कुछ सवाल पूछने हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब क्या आप मेरी डिजीज़ को भी ट्रीट करेंगे अंदर जाने के बाद? अगर मेरे ट्यूब्स ब्लॉक हैं क्या आप उनको ओपन करेंगे या उनको क्लिप करेंगे या निकालेंगे? अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो क्या आप उसे निकालेंगे? एंडोमेट्रियोसिस अगर रेक्टम पे है तो उसे क्या निकाला जाएगा? आपके पास क्या मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है अगर वो डिजीज़ मिलता है? क्योंकि कभी भी आप अगर इस प्रोसीजर के लिए जाते हैं और प्रोसीजर पूरा नहीं किया जाता है, फिर आपको एक्सपर्ट के पास भेजा जाएगा और आपको एक और सर्जरी कराना पड़ेगा। तो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी का आजकल कोई रोल नहीं है। जब लैप्रोस्कोपी नया नया आया था, वी कैन अंडरस्टैंड कि तब लैप्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता था कि चलो हमें डायग्नोस करना है, क्योंकि इमेजिंग में या डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन आजकल जब एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है, मिनिमली एक्सपर्ट सर्जन अवेलेबल है, किसी भी प्रकार की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर बिनाइन गायनेकोलॉजी की जा सकती है, तो वहीं लैप्रोस्कोपी कराएं जहां पर आपके सर्जन आपकी डिजीज़ को भी टैकल करें। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पर लैप्रोस्कोपी को एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड में नहीं मिला, ठीक है, आपको इनफर्टिलिटी है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, चलो लैप्रोस्कोपी करके देखते हैं। तो लैप्रोस्कोपी कोई दवाई की तरह नहीं है कि आपने जस्ट उसे खा लिया। आपको अगर करना है तो उसके साथ में उसका इलाज भी करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए और पेशेंट्स जिनको लैप्रोस्कोपी एडवाइस किया गया है। तो आपके एक्सपर्ट सलाह लीजिए। अगर लैप्रोस्कोपी बोला है तो मैंने जो भी आपको सवाल बताए हैं आपके सर्जन से पूछिए। अगर वो उस डिज़ीज़ को उस टाइम पे टैकल करने के लिए रेडी हैं तो आप ज़रूर लैप्रोस्कोपी के लिए जा सकते हैं, अगर उससे आपका फर्टिलिटी एनहांस होता है या आपका डिज़ीज़ को ट्रीट करते हैं। तो ध्यान में रखिए ये बातें जब भी आपको लैप्रोस्कोपी एडवाइस किया जाए और आपका डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट ऑफ़र किया जाए। थैंक यू।